मांगी तुंगी, क्या आप उन 4500 सीढ़ियों को चढ़ने की हिम्मत रखते हैं जहां हर कदम मोक्ष की ओर जाता है। जैन धर्म की काशी, 2 पर्वत और हजारों रहस्य, जहां स्थित है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भगवान ऋषभ देव जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मांगी तुंगी की पहाड़ियां धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। आज भी यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ स्थित गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मगर मांगी तुंगी तक सफर करना इतना भी आसान नहीं। आइए आज के इस वीडियो में सभी मुश्किलों को पार कर लेके चलते हैं आप सभी को जैन धर्म का वह स्थल जहां पापों का अंत और मोक्ष की शुरुआत होती है। मेरी जर्नी शुरू होती है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से, जहां से मैं ट्रेन पकड़ के आ जाता हूं नासिक। हाँ जी, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं हूं अभी नासिक में। सबसे पहले आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाइयों, मैं नासिक आ गया। ये मेरे पीछे है नासिक का रेलवे स्टेशन और साथ में ही बस स्टॉप भी। लेकिन भाई, मांगी तुंगी को विज़िट करना इतना आसान नहीं है। यहाँ नासिक से भी 125 किलोमीटर दूर है और ये जो स्टेशन के सामने वाली ये बस स्टॉप है, यहाँ से कोई बस उस तरफ नहीं चलती है तहाराबाद के लिए। तो मैंने जैसा पता किया तो मुझे यहाँ से बताया गया कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर एक दूसरा बस स्टॉप है, ओल्ड CBS करके। वहाँ से जो बस वो नंदुरबार की तरफ जाती है, जो तहाराबाद होके जाती है। तो अभी चलते हैं ओल्ड CBS और वहाँ से बस लेते हैं तहाराबाद के लिए। तो भाइयों, ये जो रेलवे स्टेशन के सामने जो ये वाली बस स्टॉप है, यहाँ से ओल्ड CBS जाने के लिए जो बस का नंबर है वो 206 नंबर है। तो अभी वेट करते हैं 206 नंबर बस की और फिर चलेंगे ओल्ड CBS यहाँ से। तो भाई आ गया मैं CBS, यही है CBS। यहाँ से हमें बस मिल जाएगी तहाराबाद जाने के लिए। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि नासिक का जो बस स्टॉप था वहाँ से बस चलती है, लेकिन वही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी रात में थोड़ी कम रहती है। तो अभी शायद वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता, इसीलिए वहाँ से शेयर टैक्सी भी मिल जाती है और ये रिक्शा भी। तो मैंने रिक्शा लिया, 50 रुपये पर पर्सन किराया पे वो आपको ये यहाँ पे CBS छोड़ देंगे। तो मैं भी उससे CBS आ गया और अब यहाँ से बस लेते हैं और तहाराबाद में मिलते हैं आप सबसे। तो भाई CBS बस डिपो यही है और ये बस खड़ी है यहाँ से जो तहाराबाद के लिए जाएगी। तो भाई ये जो गाड़ी है नासिक से नवापुर, ये भी तहाराबाद होके जाती है। तो अभी इसी में बैठते हैं और पहुँचते हैं तहाराबाद। तो भाई ये जो CBS बस डिपो है, यहाँ से तहाराबाद की जो दूरी है वो है, ये देखो 114 किलोमीटर। 2 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है। यहाँ से 6 बज गए हैं यहाँ तक आते आते और अब बस चल रही है यहाँ से। नासिक से तहाराबाद का जो बस का किराया है वो 175 रुपीज़ है। तो भाइयों, तहाराबाद बस डिपो पे उतरने के बाद अब जा रहे हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे रिक्शा वगैरह मिलती है जो बेस विलेज मांगी तुंगी तक लेके जाता है, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो अभी देखते हैं किधर मिलते हैं रिक्शा वाले, उनको ढूंढते हैं और फिर बाकी का जानकारी आपको देते हैं। तहाराबाद का बस डिपो, और इससे बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। आप नाश्ता वगैरह भी यहाँ कर सकते हैं। और यहीं से ये अंकल जी जो गाड़ी घुमा रहे हैं यहाँ और इस तरफ, यहाँ से जो बेस विलेज है मांगी तुंगी का, वहाँ के लिए जो है वो गाड़ियाँ मिल जाती है। और अगर आप अकेले बुक करना चाहते हैं तो 100 रुपये लेता है वो छोड़ने का, बट अगर शेयर में जाएंगे तो 25-30 रुपये में मांगी तुंगी तक छोड़ देता है। तो अभी मैं वेट करता हूँ क्योंकि अभी कोई गाड़ी है नहीं। जैसे ही आएगी शेयर में हम चलेंगे यहाँ से। भाई साहब, आधे घंटे हो गए मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ से जो डायरेक्ट गाड़ी मांगी तुंगी के लिए जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि 40 मिनट हो गए हैं, बट कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे।
तो इस तरफ जो ये रिक्शा वगैरह लगा रहता है, ये भी इस कारण मनमाने चार्ज करते हैं। जो 20 रुपये जहाँ का किराया है, आपसे 50 रुपये मांगेंगे आधे रास्ते में छोड़ने के लिए, जहाँ से कि फाटक शुरू होता है कि अंदर जाने का। वहाँ से आपको दोबारा गाड़ी लेनी पड़ेगी। बाकी अभी क्या कर सकते हैं, 40 मिनट से ऊपर हो गए हैं खड़े खड़े यहाँ पे, अभी इसी से चलते हैं। गाड़ी का बस का बहुत समस्या आता है। जो बाहर का जो पैसेंजर आता है उसके लिए गाड़ी नहीं रहती है। बस वाले रिक्शा वाले 300, 250, 250, 300 रुपया मांगते हैं। तो भाई अभी जो गाड़ी फाटक की तरफ जाती है उस पे बैठे हैं। ये हमारे साथ भैया जी जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं आपको फाटक तक छोड़ूंगा, वहाँ से आपको बाइक और बाकी और भी गाड़ियाँ मिल जाएगी जो बेस विलेज है मांगी तुंगी का, वहाँ तक आपको पहुँचा देगी। भाई साहब गाड़ी की कंडीशन देखो, यहाँ से ना तहाराबाद से मांगी तुंगी जाना खतरों से खेलने के बराबर है। ये देखो कैसे बैठे हैं। एक तो रास्ता भी वैसा ही है यहाँ का, जो गिर न जाए गाड़ी से। रिक्शे का डीजल खत्म, अब हम रास्ते में रुक के ये डीजल डलवा रहे हैं। तो फाइनली भाई साहब पहुंच गए हम। ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर जो बेस विलेज है वो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से चल के ही जाते हैं, क्या इंतज़ार करें फिर से गाड़ी का, क्या लगभग 3 किलोमीटर का है। ये देखो भाइयों, मांगी तुंगी दिखना शुरू हो गया। ये दोनों जो पहाड़ी है इनकी चोटियाँ अब अच्छे से क्लियरली यहाँ से दिख रही है। तो भाइयों चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मांगी तुंगी कैसा ही नाम है, मतलब कि ऐसा कैसा नाम है। तो ये नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 चोटियाँ हैं, एक मांगी और दूसरी तुंगी। मांगी जो है वो थोड़ी लंबी है, तुंगी थोड़ी छोटी छोटी है। और ये दिखने में ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लगता है। अभी मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। ये भाई साहब अभी रास्ते में ये भैया ने बताया कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है मांगी तुंगी। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अब लिफ्ट मांगने का काम शुरू हुआ है रोड पे खड़ा होके। देखते हैं कोई लिफ्ट दे दे, क्योंकि 6 किलोमीटर पैदल चलना तो मुश्किल है यार। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। देखो ये आ रहे हैं तो ये नहीं है, तो अपने फैमिली के साथ में, तो ये क्या ही लिफ्ट देंगे। ऐसा लग रहा है कहाँ ही आके फंस गए। तहाराबाद के बाद भाई साहब ऐसी की तैसी हो जानी है ये जो 10-12 किलोमीटर है ना आने में। चलो भाई साहब, ये भैया इनकी बाइक है, ये इनकी गाड़ी खुद ही ख़राब हो गई है। इन्हीं से मैंने पूछा था। अब यहाँ पे लिफ्ट देने वाले कोई दिख नहीं रहे, तो इन्होंने ही कहा कि चलो मैं ही छोड़ देता हूँ। अब चलते हैं इनके साथ ही। तो भैया जी लेके जा रहे हैं हमें वहाँ जो बेस विलेज है वहाँ तक अपनी बाइक से। तो फाइनली भैया ने छोड़ दिया यहाँ पे लाके। ये है पीछे मांगी तुंगी का पहाड़। मैंने उनको पे भी कर दिया क्योंकि वो फ्री में नहीं आए थे। बाकी यहाँ पे आ तो गए हैं बट काफ़ी सुनसान सा लग रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस है या फिर रिलीजियस प्लेस है, घूमने के लिए लोग आते हैं। मेरे सिवा कोई भी नहीं है। कुछ लोग बाहर थे, उनसे मैंने पूछा, उनको कुछ आइडिया नहीं है, वो खुद खड़े हैं वहाँ पे। बाकी चलते हैं आगे कि चलते जा रहे हैं वीराने में। देख रहे हो दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है और रास्ता का भी कुछ अता पता नहीं है। गाड़ियाँ इस तरफ को जा रही है तो मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। इधर कुछ घर हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका घर लगता है। तो भैया हमें ये बोर्ड दिख गया पैदल आने के बाद कि पहाड़ पे जाने का रास्ता जो है वो इधर है पैदल लोगों के लिए, और गाड़ी वाले भाई साहब उधर से जाएं। चलो भैया पैदल वाले रास्ते पे। भाई साहब आ गए पैदल रास्ते पे, गेट के पास आ गए और इन्होंने कहा
कि अभी ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद है। वो आज से नहीं, 2 महीने पहले से ही बंद है। यहाँ पे कुछ भाई मिले हैं जो यहाँ के लोकल हैं, तो इनसे भी मैंने पूछा, सुनिए इनके मुंह से ये क्या कह रहे हैं यहाँ के बारे में। बताइए भैया। चालू होएगा भाई। पूरा बारिश में ये बंद है क्या? हाँ, पूरा बारिश में बंद है, बारिश के बाद चालू होएगा। बारिश के बाद चालू होगा। तो क्या मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, सबको बहुत परेशानी हो रही होगी फिर तो। हाँ, बहुत परेशानी। सब तो लोग आके वापस गए मुंबई से। हाँ, तो अभी कोई भी अगर आ रहे हो ना यहाँ पे, तो अभी पोस्टपोन करो जब तक बारिश हो रही है, उसके बाद फिर पता कर लो पहले कि ये चालू भी है कि नहीं है, तब आओ। भाई साहब, रास्ता तो बंद है, लेकिन आए हैं बहुत दूर से और दिखाना है आपको ऊपर से मांगी तुंगी, तो कुछ जुगाड़ तो करेंगे। चलो ये देखो, कुछ भाई मिले, हमने एक सस्ता सा जुगाड़ ढूंढा है अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं ऊपर चढ़ पाते हैं कि नहीं। ये जो हमारा रास्ता है वो कुछ ऐसा है, ये हम बिना सीढ़ी के चढ़ रहे हैं। ये देखो, सीधे सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से मांगी तुंगी का नज़ारा देखेंगे। देखो भाइयों, चढ़ाई हो चुकी है शुरू मांगी तुंगी की, बट ऑफ रोड ट्रैकिंग के द्वारा। चलिए चढ़ते हैं किसी तरह से ऊपर और वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब, पैर भी फिसल रहा है, ऐसे कुछ चढ़ना है हमें। इधर से कैसे चढ़ना पड़ेगा? चलते हैं, सीढ़ी से जाएंगे कि नहीं? सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी भी मिलेगी। तो फाइनली गाइज, हमारे लोकल दोस्तों की मदद से हमने रास्ता ढूंढ निकाला है और अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। देखो भाइयों, पहाड़ पे चढ़ने के लिए बकरी भी चरानी पड़ती है। ये है हमारे भैया जिनकी ये है ओरिजिनल में। ये लीजिए आप अपनी छड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मजा आ रहा है। अरे बोलिए। मजा आ रहा है। अरे ऑफ रोड चढ़ाई करने के बाद अब हमने लिया है थोड़ा सा ब्रेक। ये है हमारे साथ भैया जो रास्ता दिखा रहे हैं हमें, बाकी ये भी है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, सारे लोकल हैं। ये जो हमारे भाई साहब हैं, जब हम ऊपर आए तो यहाँ से इनका घर भी दिख रहा है। ये देखो, ये जो झोपड़ी दिख रही है, ये इनका छोटा सा घर है और ये जो आसपास की ज़मीनें हैं ये इन्हीं की है। भाई साहब, एक नज़र डालो पीछे, ये देखो किधर है। अरे ये तुंगी मांगी, हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो भाइयों, कितना प्यारा नज़ारा है। ये है मांगी चोटी। भाई साहब, ये जो जगह है ना, जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पे अंदर जो है ये जो गुफा कह लें कि इसके अंदर बनी हुई है, उसमें जो है बहुत सारे जो जैन तीर्थंकर थे, उनकी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है यहाँ भी और वहाँ भी। और हिंदू देवी देवताओं के भी, भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी आदि की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो अभी चल के सारा कुछ दिखाएंगे आपको। ये देखिए, एक ही फ्रेम में मांगी और तुंगी। ओ भाई साहब, सीधी खड़ी चढ़ाई, सांसें फूल रही है। ये देखो भाई, कोई मत आना, चढ़ भी पाएंगे ऊपर के रास्ते में ही रह जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। भाइयों, यहाँ जब घूमने आओ ना, ये देखो, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना, वरना ये कब तुम्हारे फ़ोन को लेके चंपत हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। और बाकी आ गए हैं ऊपर और ये देखो, जो 108 फुट ऊंची भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है वो यहीं पे है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन जैसा दिख रहा होगा आपको, तो इसके ऊपर में ही बनी है। अभी जा रहे हैं वहाँ पे और मूर्ति को भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो भाइयों, प्लान थोड़ा सा चेंज है। हम पहले यहाँ से ऊपर यहाँ मूर्ति देखने जाने वाले थे, बट मूर्ति बाद में देखेंगे। पहले जो हमारे साथ गाइड हैं उनका कहना है कि पहले आगे चलो, जो चोटियाँ हैं वो घूम लो, और जब हम वापस आएंगे इसी रास्ते से आएंगे तो मूर्ति देखते हुए जाना। देखो भाइयों, यहाँ पे संभाल के थोड़ा सा चलना। ये देखो, इसको फाड़ के ये पत्थर यहाँ गिरा है बारिश में, शायद इसीलिए भी यहाँ पे प्रशासन ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। बाकी यही है रास्ता जो ऊपर चोटी पे लेके जाएगा हमें।
तो भाइयों, ये है यहाँ की पालकी जिसमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको चोटियों पे लेके जाते हैं। और भाई साहब, इतना सारा चलने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र पे। चाइना तो नहीं कह सकते हैं, ये देखो ये कितना बड़ा है। अगर हम आते तो इसी होके आते। ये देखो आपको नीचे बिल्कुल वहाँ ये देखो ऐसे करके जाके यहाँ ये जो घर दिख रहे हैं ना, यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू होती है ऐसे करके। और ये अभी और है ऊपर, यहाँ से लेके ये देखो ये घूम के वहाँ ऊपर तक जाती है। तो अब हम सीढ़ी पे आ चुके हैं। चलो यहाँ से ऊपर, ये रहा तुंगी और ये रहा मांगी। तो चलते हैं ऊपर। नज़ारे देखो भाइयों, आसमान की ऊंचाइयों पे आ गए हैं। देखो सीधी चढ़ाई फिर से। चलो चढ़ते हैं। फाइनली स्वागत है आप सभी का मांगी गिरी पे। ये देखिए हम पहुंच गए। जूता चप्पल यहीं निकालना है क्योंकि आगे मंदिर और गुफाएं हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आ गए ऊपर। यो अपनी मेहनत सफल हुई और हम आ गए हैं मांगी गिरी पे। यहाँ पे जो है पीछे आप देख सकते हैं 5 मंदिर हैं और 3 गुफाएं हैं। और मैंने जो पढ़ा है यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे जो जैन धर्म के जो लास्ट तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनकी भी मूर्तियाँ हैं। सारी चीज़ें अब ऊपर आके आप सब लोगों को दिखाएंगे। जैसे ही आप मांगी गिरी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जैन तीर्थंकरों के बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई दिखेंगी। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं तो हर तरफ आपको मंदिर और मूर्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें दिखेगी। ये देखिए श्री भद्र बाऊ स्वामी जी दिगंबर जैन मांगिरी। ये देखिए यहाँ भी प्रतिमाएं बनी हुई है जैन मुनियों के। चलिए और आगे चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक लाइन से यहाँ पे बहुत सारी ये गुफाएं हैं। ये देखिए यहाँ भी प्रतिमाएं बनी हुई है और इसी तरीके से जो भी ये देखिए गुफाएं, शांतिनाथ दिगंबर जैन गुफा। ये देखिए यहाँ पे भी चारों तरफ आपको प्रतिमाएं दिखेंगी। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आखिरी दिन मांगी तुंगी में बिताया था, जिनके यहाँ पे प्रमाण भी हैं। जी हाँ, यहाँ पे कृष्णा कुंड है जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम के दिन यहाँ बिताए थे। तो अभी अब आपको मैंने सारे तीर्थंकर के दर्शन करवाए। अब जो है वो कृष्णा कुंड का भी दर्शन करवाते हैं और फिर उसके बाद तुंगी, जो तुंगी गिरी है इसके सामने, वहाँ चलेंगे। भाइयों लीजिए दर्शन कीजिए कृष्णा कुंड के। ये है कृष्णा कुंड और इसमें नीचे जाने का रास्ता इस तरह से है। ये देखिए यही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम के कुछ दिन गुजारे थे। और हमारे साथ हैं ये हमारे लोकल गाइड, इन्हें हर चीज़ मालूम है और यही बता रहे हैं और इसी के अनुरूप हमने आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाई। ये देखिए ऊपर, वाह, नज़ारे की बात ही अलग है यहाँ की। चलिए आगे चलते हैं और भी बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हवाएं काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, तो आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बाकी अभी चलेंगे अब पीछे इस तरफ तुंगी गिरी और वहाँ के भी नज़ारे आप सबको दिखाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे का एक नज़ारा देखो भाइयों, हम कहाँ से आए थे। ये देखो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र है ना, इसको फॉलो करो ऐसे 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 ऐसे। यहाँ से मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये चढ़नी शुरू होती है, बट जर्नी शुरू हुई थी एक्चुअल में हमारी, ये गांव दिख रहा है ना, ये मंदिर, यहाँ से ये जो रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ से चल के फिर यहाँ से हमने ऑफ रूट लिया, पहाड़ी पर चढ़ के इस रास्ते में मिला। देन फिर यहाँ से ऐसे करके आके वापस से यहाँ पे जुड़ गए और फिर इन सीढ़ियों पे चढ़ के ऐसे मांगी गिरी के ऊपर अभी आ गए हैं। और इन
इनका अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ घूम लिया है सारा कुछ, और अब परिक्रमा करके तुंगी गिरी की तरफ जाएंगे और वहाँ के भी नज़ारे आप सबको दिखाएंगे। तो मांगी गिरी का परिक्रमा समाप्त हुआ। अब वापस से हम चलते हैं नीचे, और नीचे वाली सीढ़ी लेके वहाँ तुंगी गिरी पे मिलते हैं आप सबसे। भाई ये जो जगह है ना, ये साल में एक बारी यहाँ से ऊपर झंडा लगाने के लिए चढ़ते हैं, ऐसे करके ये साइड से ऐसे करके, वो साल में एक बार ही होता है। ये जो हमारे गाइड है इन्होंने हमें बताया, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो भाइयों ये पीछे है मांगी गिरी। अभी हम वहाँ से दर्शन करके आए हैं और अब जा रहे हैं तुंगी गिरी का दर्शन करने। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर आप मेरी मेहनत से खुश हैं, तो भैया चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो पे हमारा जो है टारगेट है 10,000 व्यू सिर्फ। अगर आपने कंप्लीट किया तो इससे भी बढ़िया आपके पास हम टॉपिक को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए। चलिए अब मिलते हैं तुंगी गिरी पे। ये देखो भाई रास्ता कैसा है, ये देखो यहाँ से पूरा पहाड़ ही ऐसा लगता है। यहाँ से नीचे गिरा, कितनी बड़ी खाई है, ऐसा टूट गया है यहाँ का रास्ता, थोड़ा बच के चलना। और ये सामने है तुंगी। सब मांगी गिरी की चढ़ाई जितनी मुश्किल थी, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है तुंगी गिरी की चढ़ाई। ये देखिए अभी भी रास्ते में ही है भाई साहब, बट अब पहुंचने वाले हैं। हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल ही। चलिए ऊपर चल के मिलते हैं। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का तुंगी गिरी पे। लिया जब भी आइए यहाँ अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दिया कीजिए। ये तो परिक्रमा करते हैं अब तुंगी गिरी का। ये देखिए बहुत ही पतला सा रास्ता है। ये देखिए भाई साहब यहाँ तो संभल के, बाकी बाहर के नज़ारे क्या ही कहना, आप भी देख ही रहे हैं भाई साहब। दिल ना ऐसे गदगद सा हो गया है देख देख के नज़ारे। चलिए नीचे देखते हैं। ये रहा यहाँ पे एक गुफा सी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए ये छोटी सी गुफा है और इसमें अब मधुमक्खियों का डेरा है। ये देखिए मधुमक्खियाँ उड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से बच के आगे निकलते हैं। ये देखिए सामने फिर से मंदिर आ गया है। चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं। और मूर्ति दिगंबर जैन मुनियों के जो प्रतीक हैं, ये देखिए यहाँ भी मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर है। यहाँ भी जो मुनि हैं उन सभी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये देखिए तो बस सेम जैसे वहाँ था सेम ऐसे ही यहाँ भी सारे जो दिगंबर जैन मुनि थे उनकी मूर्तियाँ हैं और मंदिर जो अभी बंद है। और यहाँ पे भारी तादाद में वानर दल तैनात है कि एक गलती हो और ये मेरा फ़ोन लेके छू मंतर हो जाए, लेकिन इनके इन मंसूबों में कभी कामयाबी नहीं होने देंगे भाई साहब। हमारे साथ हैं गाइड भैया जी, देख रहे हैं आगे तुरंत ही, तो ये बंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। और ये देखिए मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हर तरफ। चलिए परिक्रमा पूरा करते हैं यहाँ पे। भाइयों मैंने तुंगी गिरी की भी परिक्रमा पूरी कर ली है और अब वक्त आ गया है कि आप सबको लेके चलें यहाँ जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भगवान ऋषभदेव महाराज की जो मूर्ति है 108 फीट की, वो दिखाने का। तो वो दिखाने से पहले आप लोगों को यहाँ के जो प्यारे नज़ारे हैं तुंगी गिरी से, जो नेचर के नज़ारे आ रहे हैं, पहले वो दिखाते हैं, देन फिर चलेंगे। देखिए भाइयों तुंगी गिरी से क्या नज़ारे आ रहे हैं प्रकृति के।
बस यही प्यार बना रहे इस बंदरों का आपस में। ये रहता है भाइयों, भगवान ऋषभ देव जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के सामने आप सभी का ये देखिए कितना विशाल और कितना ह्यूज है। ये देखिए, इसको जो है पूरे पत्थर को तराश के बनाया गया है और इसको स्टैचू ऑफ अहिंसा भी कहा जाता है। हाँ जी, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आप सबसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।